हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मिस्टर ए.के. वर्मा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे तनाज़े की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, 24 फरवरी 2022 को दुनिया ने एक ऐसी जंग का आगाज़ देखा जिसने बैन अल-अक़वामी सियासत, मुआशियत और सिक्योरिटी को हिला कर रख दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली ये जंग सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया पर महसूस किए गए। आखिर ये जंग क्यों हुई, इसके पीछे की वजूहात क्या है और इसके मुस्तक़बिल पर क्या असरात हो सकते हैं, आइए जानते हैं मुकम्मल तफसील से। दोस्तों, यूक्रेन और रूस का ताल्लुक़ सदियों पुराना है। यूक्रेन का इलाका कभी रूसी सल्तनत और फिर सोवियत यूनियन का हिस्सा था। सन 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन ने एक आज़ाद मुल्क के तौर पर खुद को कायम किया। दोस्तों, लेकिन रूस ने हमेशा यूक्रेन को अपने दायरा असर में रखने की कोशिश की। यूक्रेन में कुदरती वसाइल का होना और उसकी जोग्राफिया हैसियत की वजह से ये हमेशा रूस के लिए एक अहम मुल्क रहा है। दोस्तों, सन 1991 में सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद यूक्रेन ने आज़ादी हासिल की और सन 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत यूक्रेन ने अपने तमाम जौहरी हथियार तलब कर दिए और इसके बदले में रूस, अमेरिका और बरतानिया ने इसकी खुद मुख्तियारी की ज़मानत ली। दोस्तों, सन 2014 में रूस ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर कब्ज़ा कर लिया, जिसने दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब हो गए। दोस्तों, यहाँ से जंग के बीज बोए गए जो 2022 में एक मुकम्मल जंग में बदल गई। जंग की शुरुआत और बड़ी वजूहात 24 फरवरी 2022 को रूस ने अचानक यूक्रेन पर फ़ौजी हमला कर दिया, लेकिन ये तनाज़ा रातों रात पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कई वजूहात थी। दोस्तों, नेटो मगरबी ममालिक का एक फ़ौजी इत्तेहाद है जिसमें अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के कई ममालिक शामिल हैं। और दोस्तों, यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जो रूस को नाकाबिल कबूल था। रूस का मौक़िफ़ था कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो वो नेटो की फ़ौजें रूस की सरहदों के करीब आ जाएंगी, जो उसकी सलामती के लिए ख़तरा हो सकती है। सन 2024 में रूस ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद यूक्रेन और रूस के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए। इसके बाद यूक्रेन में मगरिब नवाज़ हुकूमत कायम हुई, जिसने नेटो और यूरोपीय यूनियन के करीब होने की कोशिश की। क्रीमिया पर कब्ज़े के बाद यूक्रेन के मशरकी इलाकों डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस नवाज़ बागियों ने बगावत कर दी और उन इलाकों को रूसी हिमायत हासिल होने लगी। दोस्तों, रूस का कहना था कि वो वहाँ की रूसी नस्ल के लोगों के हकूक़ का दफ़ा कर रहा है, जबकि यूक्रेन उसे अपनी खुद मुख्तियारी पर हमला समझता है। दोस्तों, रूस पर पहले ही से मगरबी ममालिक ने पाबंदियाँ लगा रखी थी, लेकिन रूस ने फिर भी यूक्रेन पर हमला कर दिया। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को नेटो के कंट्रोल से आज़ाद करवाना ज़रूरी है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि वो एक आज़ाद ममालिक है और वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने का हक़ रखता है। दोस्तों, जिसकी वजह से ये तनाज़ा आहिस्ता आहिस्ता एक मुकम्मल जंग में बदल गया। ये जंग सिर्फ रूस और यूक्रेन तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासर हुई। जंग के बायस तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई, जिससे दुनिया भर में महंगाई में इजाफ़ा हुआ। यूक्रेन दुनिया में गंदम और मकई का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इस वजह से जंग के बायस खुराक की किल्लत पैदा हो गई। दोस्तों, रूस पर मगरबी ममालिक की सख्त माशी पाबंदियों की वजह से आलमी तजारती निज़ाम भी मुतासर हुआ। यूरोप की तवानाई की सप्लाई रूस यूरोप को कुदरती गैस,
فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جو کہ جنگ کے بعد یورپ کو متبادل ذرائع تلاش کرنے پڑے، جس کی وجہ سے گیس اور بجلی کی قیمتیں بہت ہی زیادہ بڑھ گئی دوستوں، جس کی وجہ سے یہ جنگ ایک نئی سیاسی تقسیم لے کر آ گئی۔ مغربی ممالک جیسے امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے یوکرین کی حمایت کی، اور روس کو چین، ایران اور شمالی کوریا جیسے کنٹری کی حمایت حاصل رہی۔ اور دوستوں، نیٹو مزید مضبوط ہو گیا، جس میں فن لینڈ اور سویڈن جیسے ممالک بھی نیٹو میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ جنگ کب ختم ہوگی اس کا کوئی واضح جواب نہیں ہے، لیکن چند ممکن منظرنامے ہو سکتے ہیں۔ دوستوں، اگر روس اور یوکرین کسی معاہدے پر پہنچ جائے تو یہ جنگ کا خاتمہ ممکن ہے، اور اگر دونوں طرف سے مزاحمت جاری رہی تو یہ جنگ کئی سالوں تک چل سکتی ہے دوستوں، جیسے افغانستان اور شام میں ہوا تھا۔ اگر روس زیادہ طاقت استعمال کرے تو وہ یوکرین کے کچھ اور علاقے پر قبضہ کر سکتا ہے، یا اگر مغربی ممالک یوکرین کو مزید طاقتور بناتے رہے تو روس کو پیچھے ہٹنا پڑ سکتا ہے۔ اور دوستوں، اب تک کی صورتحال میں جنگ جاری ہے اور دونوں ممالک شدید نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی روس اور یوکرین کی جنگ کی مکمل تفصیل۔ آپ کے خیال میں اس جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ جنگ کسی امن معاہدے پر ختم ہو سکتی ہے یا پھر مزید طویل پکڑے گی؟ دوستوں، اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔